बहुत समय पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में एक छोटा सा गांव था कोदूर। चारों ओर जंगल, पहाड़ और नदी से घिरा यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के पश्चिमी छोर पर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वहां आखिरी बार कौन रहा। लोग कहते थे रात को वहां से किसी स्त्री के गाने की आवाज आती है जो हंसती है, रोती है और फिर अचानक चुप हो जाती है। बुजुर्ग लोग उस हवेली को अक रहेश कहते थे। गांव के बच्चे पूछते, दद्दा अक रहेश का माने का होते? बुजुर्ग कहते, अरे वो यक्षिणी के वास वाला रहस्य है जो अकस्मात प्रकट होती है और कभी कभी किसी को ले जाती है। एक रात गांव का एक युवक था राजन, पढ़ा लिखा पर आधुनिक सोच के बावजूद जिज्ञासु। उसे इन बातों में बहुत दिलचस्पी थी। एक रात पूर्णिमा थी, चांदनी बिखरी थी और जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी। राजन ने तय किया, मैं आज अक रहेश जाऊंगा, देखूंगा क्या है वहां। अगर कुछ न निकला तो लोगों का भ्रम दूर करूंगा। उसने अपने हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर दरवाजा टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें उगी थीं। जैसे ही वह अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। कोई है? उसने आवाज लगाई। तभी हवा में एक मधुर हंसी गूंजी, मानो किसी युवती की। राजन, धीमी फुसफुसाहट। वो चौंक गया। किसने पुकारा? दीवार पर अचानक एक परछाई उभरी। सफेद लहराता वस्त्र, लंबे खुले बाल, चमकती आंखें। मैं हूं यक्षिणी, इस हवेली की रक्षक, अक रहेश। राजन कांप गया, पर उसने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? यक्षिणी मुस्कुराई। तुम आए हो, इसलिए अब कहानी शुरू होगी। तुम चुन लिए गए हो क्योंकि तुम्हारा अतीत मुझसे जुड़ा है। राजन चौंका। मेरा अतीत? यक्षिणी उसकी ओर बढ़ी और तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं।